बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमे के दिन एक वजीफ़ा आज आपके साथ शेयर करूंगा। ये वजीफ़ा बहुत पहले मैं अपने चैनल पर भी बता चुका हूँ, जो कि अल्लाह ताला के 2 सिफाती नामों का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को जुमे के दिन जो कोई सोने से पहले कर लेता है, जिस भी नियत से करता है, अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरा फरमा देता है। इस वजीफे में कैसी तासीर और कैसी ताकत है, इस हवाले से आपको अपनी एक बहन की कारगुजारी भी सुनाएंगे, जिन्होंने कनाडा से हमें मैसेज किया है और अपनी कारगुजारी सुनाई है कि किस तरह से उनकी ज़िंदगी के मसाइल इस वजीफे की बरकत से हल हुए और इस वजीफे से उनको क्या क्या फ़वाइद हुए, उन्होंने तफसील से बताया है। मैं आपको उस बहन की मुकम्मल कारगुजारी भी सुनाऊँगा और वजीफे का मुकम्मल तरीक़ा भी बताऊँगा। लिहाजा आपने मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह की ज़ात बड़ी मेहरबान है, बड़ा ही रहीम है। अल्लाह ताला तो हर वक्त इस इंतज़ार में होता है कि किस वक्त उसका कोई बंदा उसको पुकारे और अल्लाह उसकी पुकार पर फ़ौरन लब्बैक फरमाता है। लेकिन अफसोस कि आज हम अपने मसाइल को लेकर दुनिया वालों के दरवाजे तो खटखटाते हैं, लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा नहीं खटखटाते, अल्लाह से रुजू नहीं करते, अल्लाह से नहीं मांगते। मेरी बहनों और भाइयों, अल्लाह से कभी मांग कर तो देखिए, अल्लाह ज़रूर अता फरमाता है और ऐसे अता फरमाता है कि फिर बंदे को यकीन नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जुमे के दिन का वजीफ़ा बहुत ही लाजवाब है। इस वजीफ़े के साथ अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह जो मांगेंगे वो मिलेगा। वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले अपनी बहन की कारगुजारी आपके सामने रखता हूं, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका दिल भी वजीफ़ा करने को करेगा। ये बहन अपने मैसेज में यूँ लिखती है, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर, मेरा ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। मेरी ज़िंदगी के 10 साल पाकिस्तान में गुजरे, जहाँ मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की और उसके बाद 2013 में हमारी पूरी फैमिली कनाडा में शिफ्ट हो गई। आपका चैनल 2017 में सब्सक्राइब किया था। इस्लामिक टीचर, मैं तब से आपके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और आपको लंबी ज़िंदगी अता करे। रूहानियत का ये सिलसिला ता क़यामत जारी रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ अता फरमाए और कदम कदम पर कामयाबियाँ अता करे। अल्लाह पाक आपके सुनने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को ईमान की दौलत से नवाजे, उनके हर दुख दर्द को दूर करे, अल्लाह उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमाए। इस्लामिक टीचर, जब हम आपका दर्द सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। ख़ासकर जब ईमान अफरोज़ वाक़यात और मौजज़ात सुनते हैं तो दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। इस्लामिक टीचर, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब कनाडा आई तो यहाँ कुछ मसाइल की वजह से बहुत परेशानी रहती थी, जिनमें मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही थी। मेरी औलाद बहुत ज़्यादा ज़िद करती थी, वो इतनी ज़िद्दी बन चुकी थी कि अपनी ज़िद बनवा कर रहती। दूसरा, जब हम लोग यहाँ आए तो कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे मियाँ को कभी काम मिलता, कभी हफ्तों तक नहीं मिलता, जिसकी वजह से घर में तंगदस्ती ही तंगदस्ती थी। जब आप गैर मुल्क में मुसाफिर बनकर आए हों और कोई आपका ना हो तो फिर ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो घर में परेशानियां ही परेशानियां जन्म लेती हैं। यहाँ भी काफ़ी मसाइल थे, हमारे काफ़ी काम बिगड़े हुए थे, जिनमें हमारी रिहाइश, डॉक्यूमेंट्स और दीगर ऐसे काम जो हमें मज़ीद परेशान कर रहे थे। पाकिस्तान कराची में मेरी छोटी बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक आलमा भी है। मैंने उसके साथ अपनी सारी परेशानी का जिक्र किया और उससे दरख्वास्त की कि बहन मुझे कोई दुआ सिखा दो, मैं उसको पढ़ूँ तो मेरा काम आसान हो जाए। फिर मेरी उस बहन ने आपके चैनल का लिंक सेंड किया और बताया कि उसको जो परेशानी होती है वो इस्लामिक टीचर के बताए हुए वज़ाइफ करती है, अल्लाह पाक फिर परेशानी उसी वक्त दूर फरमा देते हैं। मैंने आपका दर्द सुना, जिसमें जुमे मुबारक के रोज़ रात सोने से पहले अपनी तमाम तर परेशानियों और हाजतों का तसव्वुर करके 100 मरतबा या अल्लाह या रहीम पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग कर सो जाना था। उस दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी थी। इस्लामिक टीचर, मैंने 4 जुमे लगातार इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के ऐसे मौजज़ात देखने को मिले कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। इसकी बरकत से मेरी औलाद माशाल्लाह उस माहौल में रहकर भी बहुत नेक हो गई है। अब यहाँ हमारे पड़ोस में सारे लोग मेरी औलाद की मिसालें देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद 5 वक्त की नमाजी है, उनसे कोई नमाज क़ज़ा नहीं होती। उनसे कोई नमाज क़ज़ा होती तो उस रोज़ रोना शुरू कर देते हैं। यह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस माहौल में रहकर उसने मेरी औलाद को 5 वक्त का नमाजी और नेक बनाया।
اور میں ہر نماز میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ ان کو بری نظر سے بچا اور تو میری اولاد کو ہمیشہ ہر قسم کی برائی سے دور رکھ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اسلامک ٹیچر جب سے یہ عمل کیا، میرے گھر میں سکون ہی سکون آ گیا۔ بیماری، تنگ دستی، فاقے، نحوست، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ میرے خاوند کو بہت ہی اچھی نوکری ملی ہے۔ میں خود بھی یہاں اپنی خوشی سے کام کرتی ہوں۔ میرے خاوند مجھے منع کرتے ہیں، مگر یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ سب کو مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے۔ میں لیڈیز اسٹور میں کام کرتی ہوں، وہاں کافی لیڈیز ہیں جن کو میں آپ کے وظائف بھی بتاتی رہتی ہوں۔ کافی بہنوں نے مجھے آپ کے وظائف کی کارگزاریاں سنائی۔ جب میں ان کے منہ سے سنتی ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اسلامک ٹیچر، سچ میں آپ ہماری زندگی میں نور بن کر آئے ہیں۔ آپ کے درس کی وجہ سے ہماری زندگی بدل چکی ہے، الحمدللہ۔ اسلامک ٹیچر، آپ کا درس لاکھوں لوگ سنتے ہیں۔ میں بہت خوشی اور امید کے ساتھ آپ کو اپنی کارگزاری اور وظیفہ ہدیے کے طور پر بھیج رہی ہوں، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس وظیفے کو لازمی اپنے درس میں بیان کریں گے۔ اگر کسی بہن بھائی نے میری کارگزاری سن کر اس عمل کو کیا تو میں 100% گارنٹی سے کہتی ہوں کہ ان کی زندگی بدل جائے گی، ان کے گھر میں بھی اولاد ان کا کہنا مانے گی، ان کے گھر میں بھی سکون ہی سکون آ جائے گا۔ بیماری، تنگ دستی، فاقے، نحوست، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے، اور یہی میری آخرت کی نجات کا سبب ہوگا۔ اسلامک ٹیچر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ آپ کی بہن ام جبین، کینیڈا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جمعے کا یہ وظیفہ کیسا پاورفل وظیفہ ہے اور اس کے کیسے کیسے فوائد ہیں۔ جس بھی نیت سے اس کو کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس مسئلے کو حل فرما دیتا ہے، اور جس مراد کے لیے کیا جاتا ہے وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو جمعے کے دن رات کو سونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے۔ بہتر یہ کہ عشاء کے بعد جب سونے کے لیے لیٹیں تب اس وظیفے کو کریں۔ لیٹتے وقت باوضو ہو کر لیٹیں اور اپنے پاس 100 دانوں والی تسبیح لے کر لیٹیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں یا اللہ یا رحیموں کا ورد کریں۔ ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ جس نیت سے وظیفہ کیا ہے اس مقصد کے لیے دعا مانگیں اور دعا مانگتے مانگتے سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو مراد پوری ہو چکی ہوگی۔ جتنا یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلد مسائل حل ہوں گے اور مقاصد پورے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔